Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. In the last previous class for IPC, we have already discussed the concept of consent. Consent का जो डिफेंस हमने डिस्कस किया था कि किस सेंस में जो है कंसेंट से डिफेंस दिया जा सकता है और कहाँ पर नहीं दिया जा सकता। उसमें वैसे नॉर्मली सेक्शन 87 से 92 तक जो है कंसेंट का कंसेप्ट है, बट मैंने 91 तक ही आपको कवर करवाया क्योंकि ज्यादा डिटेल लेक्चर मैं नहीं बनाना चाह रही थी। आज का लेक्चर जो है हमारा सेक्शन 92 पे होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट जाकर आप वहां देख सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको डाउट्स क्लियर हैं तो आप आज का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर हम देखें सेक्शन 92 को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, सेक्शन 92 उससे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये डिटेल में सब कुछ समझना है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में करवाऊं, मैं सिर्फ क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। अगर आपने डिटेल में इसे समझना है तो आप जाइए केडी गौर की बुक पर। केडी गौर की बुक है, काफी अच्छा उसमें कंसेप्ट क्लियर है। उसके हिसाब से अगर आप समझते हो, अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हो, तो वहां से पढ़ सकते हो आराम से। तो अगर हम सेक्शन 92 के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये इमरजेंसी केसेस के लिए सेक्शन 92 को लाया गया था। मान लीजिए कई बार इतने सीरियस एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, डॉक्टर के पास लाया जाता है, डॉक्टर को ये भी नहीं पता होता कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी कंसेंट देगा कौन, कोई गार्जियन का पता नहीं होता, किसी और व्यक्ति का पता नहीं होता। उस सेंस में क्या है कि कंसेंट को डिस्पेंस कर दिया गया। डिस्पेंस का मतलब है उसको छोड़ दिया गया कि कंसेंट वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी थी, उसमें क्या था कि क्या फॉर्म भरना जरूरी है इमरजेंसी केस में। तो ये जो है एक ऐसी चीज है, पहले क्या होता था किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उसे जल्दी से लेके नहीं जाते थे क्योंकि उसके ऊपर भी केस बनने के चांसेस हो जाते थे, लेकिन अब क्या है सुप्रीम कोर्ट में उसमें काफी रियायतें दे दी हैं। तो अब जब भी कोई ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कोई भी व्यक्ति जाकर पेशेंट को ले जाता है हॉस्पिटल में। तो इसका उद्देश्य यही था इस लाने का कि जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, जो डॉक्टर्स के द्वारा इमीडिएटली ऑपरेशन किए जाते हैं, उन ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई इश्यू राइज ना हो। तो उसके लिए क्या है कि डॉक्टर क्या करता है, फटाफट ऑपरेशन कर देते हैं, कंसेंट की रिक्वायरमेंट रही रहती है और उनको इसके तहत जो है छूट भी दिया गया है। और सेक्शन 92 ये भी बात कहता है, इसमें प्रिज्यूम भी किया जाता है कि इम्प्लाइड कंसेंट जो है डॉक्टर के पास होती है। कई बार कंसेंट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उस मामले में डॉक्टर को छूट मिली होती है। तो इस प्रकार के जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वहां पर डॉक्टर्स को छूट देने के लिए या किसी और सेंस में कोई छूट देने के लिए कि फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, फटाफट उस व्यक्ति की केयर हो जाए, तो उसके लिए क्या है ये सेक्शन 92 को लाया गया था। ये क्या कहता है, चलो हम देख लेते हैं। सेक्शन 92 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। एक ऐसे व्यक्ति का एक्ट है जो गुड फेथ में किया गया था, उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया गया था बिना किसी कंसेंट के। तो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि उसने हार्म कर दिया किसी व्यक्ति ने, अगर वो बेनिफिट ऑफ गुड फेथ में किया है, इवन विदाउट, हालांकि पर्सन की कंसेंट भी नहीं थी। If the circumstances are such that, circumstances ऐसे थे, it is impossible, ये असंभव हो गया था कि उस व्यक्ति की कंसेंट लेना, या if that person is incapable of giving consent, अगर मान लो वो व्यक्ति कंसेंट देने में कैपेबल, योग्य नहीं है और कोई गार्जियन भी नहीं है जिसके पास उसका लाफुल चार्ज हो, उस सेंस में जो कंसेंट लेना है वो मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम में कोर्ट जो है इसको एक्सेप्शन में लेके, लेजिस्लेशन ने इसको एक्सेप्शन में लेके आया कि उस सेंस में, उस इमरजेंसी में कंसेंट की रिक्वायरमेंट ना रहे। बट प्रोवाइजो ये कहता है कि इंटेंशनल कॉजिंग डेथ ना होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। लास्ट जो सेक्शन थे हमारे 89 का, जिसमें मैंने आपको बताया था इंटेंशनल ना हो कि मेरी किसी से क्या रंजिश है और मुझे लगा कि हाँ ठीक है बकरा मेरे पास आ गया लाल कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing is known, और या वो व्यक्ति जानता था कि अगर इसको करेगा तो डेथ हो जाएगी, 100% श्योर है, तो उस मामले में अनलेस की कोई ऐसा पर्पज ना हो कि उसको क्योर करना है। दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, अगर कोई करता है उसके लिए भी नहीं होगा, अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग हर्ट के लिए भी नहीं होगा, तो उस सेंस में भी इसको नहीं माना जाएगा। दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट, किसी व्यक्ति ने अबेट किया है उस सेंस में भी ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड घोड़े से गिर गया, इनसेंसिबल, उसको कोई सेंस नहीं थी, मतलब है कि वो अचेत हो गया। ए सर्जन है, उसने देखा कि जेड को फटाफट जो है इलाज की जरूरत है। ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ, ए नहीं चाहता था कि जेड की डेथ हो,
गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म द ट्रेपन बिफोर जेड रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग। जब तक कि जेड रिकवर कर पाता उसने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो ए ने किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया है। तो ये इलस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। फिर सेकंड है कि जेड इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर के द्वारा कैरिड ऑफ किया गया ए फायर एट द टाइगर। ए ने टाइगर को फायर कर दिया, जानता था कि ये कोच जो है जेड को भी मार सकता है। जेड को मारने का उसका इंटेंशन नहीं था, उसका टाइगर को मारने का इंटेंशन था, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल। जेड को मारने का इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए दे दिया। ए से बॉल गिव्स जेड्स मॉर्टल बाउंड। ए ने क्या किया, जो घाव दिया गया वो जेड के लिए मॉर्टल था। मॉर्टल का मतलब है कि वो मर जाता है, मरने वाला घाव उसको मिल गया। ए ने किसी प्रकार का कमिट नहीं किया था ऑफेंस। एक सर्जन है, वो देखता है कि एक बच्चा जो है सफर एन एक्सीडेंट हो गया है विच इज लाइकली टू प्रूव फैटल, बहुत खतरनाक हो सकता है अगर उसका इमीडिएटली ऑपरेशन ना किया जाए। देयर इज नॉट टाइम टू अप्लाई टू चाइल्ड, गार्जियन को लाने का टाइम नहीं था। ए परफॉर्म ने ऑपरेशन कर दिया इन स्पाइट ऑफ द एंट्रीटीज ऑफ द चाइल्ड, के भले के लिए, इंटेंडिंग इन गुड फेथ में द चाइल्ड्स बेनिफिट के लिए। ए ने किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया। ए इज इन ए हॉर्स हाउस, घर में था जिसमें आग लग गई। जेड के साथ चाइल्ड, एक चाइल्ड भी वहां पर था। पीपल बिलो होल्ड आउट बास्केट, नीचे जो लोग हैं एक टोकरी ब्लैंकेट लेकर खड़े थे, कंबल लेकर खड़े थे। ए ने ऊपर से बच्चे को फेंक दिया। ये जानता है कि अगर वो गिरता है तो वो मर सकता है, लेकिन बच्चे की जान बचाने के लिए उसने किया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में किया, चाइल्ड्स बेनिफिट के लिए किया। Here, even if the child is killed by the fall, अगर मान लो बच्चा गिरने से मर भी जाता तब भी जो है किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं माना जाता। एक्सप्लेनेशन कहता है मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग। अगर सिर्फ रुपए से जुड़ा हुआ कोई बेनिफिट है वो सेक्शन 88, 89 और 92 में नहीं फॉल करेगा। यहाँ सिर्फ पेक्यूनरी लिमिट की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति की जान की बात आ रही हो तब आप जो है कोई भी ऐसा एक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर्स को ही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि दूसरे का भला हो सकता है इस चीज से और वो जो एक्ट करता है और वो जो है सेक्शन 92 में फॉल कर जाएगा। ये था हमारा कंसेप्ट सेक्शन 92। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice day.